तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हम पहले किसी भी चीज की लेंथ और विड्थ चेक करते हैं। तो नोज की लेंथ ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है। और इसकी विड्थ चेक करने के लिए सबसे पहले हम विंग पार्ट जो है उसको ड्रॉ करते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी आई का जो बोन है वो जितनी होती है उतना ही हम उसका विंग पार्ट लेते हैं, ऐसे लाइन लगा के। ये क्लियर है ना सबको? यहाँ से आपका विंग आएगा। अब फ्रंट हर किसी का अलग है, एज वाइज अलग है, जेंडर वाइज अलग है। वैसे ही एज सेम एज हो, सिबलिंग्स भी हो या ट्विंस भी हो, तब भी थोड़ा फर्क रहता ही है। तो यहाँ पे जो फ्रंट है वो आप अपनी रेफरेंस जिससे भी आप देख के ड्रॉ करना चाह रहे हो उसको देखोगे, लेकिन ये सबका एक जैसा ही रहेगा कि ये आई की बोन जहां से आपका आईब्रो आ रहा है, ये जो आई की बोन है उतना ही आपका विंग पार्ट रहेगा। यहाँ पे फ्रंट आपको अपनी रेफरेंस से देखोगे। एज वाइज फर्क पड़ेगा जैसे मैंने बोला ही है। तो यहाँ से आप चेक करोगे कि कितना है, तो उसके लिए भी आप एक की लाइन ड्रॉ कर लोगे। पहले इस की लाइन में ही इस शेप को फिट करोगे, फ्रंट की जो है। मेरी बातें समझ में आ रही है? यस मैम। ओके, तो ये हो गया आपका विंग पार्ट। ठीक है, इसको पहले आप ऐसे लाइट साइड ड्रॉ कर लोगे की लाइन की तरह ही। बाद में धीरे धीरे शेप को इसमें फिट करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका ये घूमर है, जो बोन है आई की इतनी। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला था कि ये हल्का सा अंदर की तरफ टर्न करेगा, जो आपका यहाँ पिक्चर में दिखाया भी था मैंने आपको। है, फिर उसके बाद ये कार्टिलेज है, फिर ये राउंड शेप जिससे आएगी वो पार्ट है। ठीक है, पहले ये है, ये ऐसे है, ये बाहर की तरफ रहेगी। मीन्स कि अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करूं तो ये अंदर से बाहर की तरफ आ रही है लाइन। ठीक है, ये जो आपका वूमर का एरिया है। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी अंदर की तरफ जाएगी और फिर उसके बाद ये फ्रंट है, ये हल्की सी ये लाइन यहाँ तक आएगी। अब ये डिपेंड करता है कि एज क्या है। ये लाइन जो है एक तो एज दिखाएगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, फिर ये नीचे की तरफ टर्न करेगा। यहाँ से आपका नॉस्ट्रिल होता है। ये इतना समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। पार्ट है। और यहाँ पे वो मिडिल कार्टिलेज होता है दो राउंड शेप में, फिर वो मसल जो है वो ऐसे टर्न करता है इधर, और ये आपका विंग का पार्ट। विंग ऐसे भी टर्न कर रहा है और ऐसे भी। तो यहाँ पे हाईलाइट रहती है और यहाँ पे आप डार्कनेस ये बताते हो कि ये ऐसे टर्न कर रहा है इस तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, इसको और थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। ये देखो, ये मिडल कार्टिलेज है ना, इसकी वजह से यहाँ पे उभार रहता है, ऊपर की तरफ रहता है तो हाईलाइट आती है। लेकिन ये धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ टर्न कर रहा है तो ये डार्कनेस आ रही है, फिर आपका विंग शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नोज पे समझ में आ रहा है? ये मिडल पार्ट है, यहाँ पे वूमर है आपकी। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात पे? यस सर। ये जो मिडल कार्टिलेज है
ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे टर्न कर रहा है तो यहाँ पे डार्कनेस आती है, और फिर जैसे जैसे ये नीचे की तरफ टर्न कर रहा है ऐसे वो वहां पे डार्कनेस बढ़ेगी। अब यही मेल तो वो यहाँ से टर्न करेगा तो ये बूमर आपने की है यहाँ पे आएगी ऐसे, तो ये शेप रहेगी। लेकिन अभी फीमेल टोन है तो वो थोड़ा सा आगे से ही टर्न करेगी। इतना ड्रॉ कर लिया तो चेक करवा दीजिए। मैम थोड़ा मैं आज बाहर हूँ, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया है। मैं ड्रॉ करके आपको सेंड करूँगी। ये कौन बोल रहा है? ममता। समझ में आ रहा है ना मतलब आपको? यस मैम। तो जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि मसल की शेप क्या है, कहाँ से टर्न कर रहा है, आपको चलेगा कि कल को जब आपको कलर लगाने हैं तो कौन सी लाइट लगेगा, टोन आएगी, फिर आप शेड दो। ठीक है, मैम देखना एक बारी। मुझे ये लाइन ऐसे है, इसका एंगल ये है ऐसे, इसका ओके मैम। ये ऐसे। हम्म। तो आपने आपको कहा था पहले से तो कंफ्यूज, लेकिन क्या है लाइन वही बताएंगे कि किसका नोज ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ओके। ऐसे इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे इसकी शेडिंग बताऊंगी। यहाँ तक जो है वो आपकी वूमन है, ये छोटा कार्टिलेज है ऐसे अंदर, फिर ये मिडल कार्टिलेज है, उसके बाद ये विंग पार्ट है, यहाँ पे डार्कनेस रहती है। समझ आ रहा है ना सबको? सब से करा दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। मैम देखिए एक बारी। अभी भी क्या है कि ये मैं अगर लाइन ड्रॉ करती हूँ ना, मैं ये बाकी की लाइन हटाती हूँ, आपको अच्छे से समझ। निधि ये देखो, ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इसके बेस में यहाँ पे नीचे। हाँ हाँ ठीक है। ओके, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना। किस एंगल ठीक है तो। चेक करो। ओके। ऐसे ही ये है पीछे की।
मैम एक बारी देखेंगे आप? आप धीरे धीरे अभी समझ रहे हो अच्छे से ना इसको, और हम्म समझो। अभी आपने ये लाइन ड्रॉ की, ये की, ये ठीक है। अभी हम्म ये वाली लाइन में प्रॉब्लम है, यहाँ से वो ज्यादा अंदर की तरफ है, हम्म थोड़ी सी बाहर होनी चाहिए। हम्म तो आप शेप देख रहे हो, ये एक शेप है, हम्म इसको आप अच्छे से ध्यान से देखो। सिर्फ बाहर की तरफ से नहीं देखनी होती हमें शेप, हमें अंदर की तरफ से भी देखनी है। एक्चुअली हमें हाँ दिखानी है तो हमें इसकी आउटलाइन ऐसे करनी है। तो आप ये वाली शेप देखोगे अंदर की तरफ, हम्म बाहर की तरफ से नहीं देखो। हम्म अभी क्या कर रहे हो आप, बाहर की आउटलाइन देख रहे हो। देखने का तरीका बदलो, हाँ हाँ तो बाहर से नहीं देखना इसको, ये शेप नहीं देखनी, हम्म यहाँ से देखना है आपको, अंदर की तरफ से देखो। ओके यहाँ से देखो कि क्या शेप है, इधर से मत देखो। हम्म अभी आप बाहर की तरफ से ठीक है देख रहे हो, अंदर की तरफ से देखो कि नोज की ये शेप क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? हम्म हाँ जी यस मैम बाकी सबको समझ में आ रहा है? और आपको भी थोड़ा हो रहा है बहुत साइज में। इंटर्न यानी यानी आप यस मैम। ड्रॉ कर रहे हो, चेक करवा दीजिए। मैंने ड्रॉ नहीं किया मैम, समझ में आ रहा है पर। ओके, तो ये बात समझिए कि जब आप ड्रॉ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप इसको बाहर की तरफ से देख रहे हो, दीजिए आप म्यूट आप कर दीजिए ना। से देखना है। हमें ये शेप दिखानी है तो हम ये आउटलाइन कर रहे हैं, हमें सिर्फ इस आउटलाइन को नहीं देखना, हमें ये पूरी शेप जो है यहाँ पे, ये पूरे विंग की, इसको देखना है। और ये जो शेप है इसको देखना है, इसको दिखाने के लिए हमने ये आउटलाइन की है। तो सिर्फ फोकस इस आउटलाइन पे मत करो, ये पूरी शेप पे करो। ठीक है, ये पूरी शेप क्या है, क्लियर है? तो मैं आगे चलूं? यस यस मैम मैम। क्या करेंगे, शेड सारी इसको दे देंगे। तो अभी जितना भी शेड, ग्रे सा शेड दे देंगे, ये सॉफ्ट ग्रे शेड आ गया। अब चाहो तो आप यहीं से ही आपको क्या कर सकते हो, हाईलाइट, या फिर आप को थोड़ा शेड और देके फिर आप उसकी हाईलाइट निकालो। ठीक है, जैसे इसकी मेन हाईलाइट कहाँ पे आएगी, इस एरिया में, और इस एंगल से लाइट आ रही है तो इसके एज के यहाँ पे light दिख रहा है। मेन हाईलाइट यहाँ पे बहुत लाइट है ना, अभी अभी ज्यादा दिख रही है। थोड़ा शेड और देंगे ताकि आपको समझ में आ सके। शेड रहेगा। म्यूट कर दीजिए, निधि बहुत शोर आता है, आप म्यूट कर दिया कीजिए जब हो जाए तो। तो ये आपका फ्रंट है ना, तो यहाँ से आप अगर टच करके देखोगे अपने नोज को तो आपको पता चलेगा यहाँ से मसल नीचे की तरफ टर्न कर रहे हैं, इस एरिया में।
अब यहाँ पे मैंने बताया था कि वो आई की बोन जो है वो ऐसे वो टर्न करती है इस तरफ, तो यहाँ पे डार्कनेस आती है, यहाँ पे भी और इस एरिया में भी। और ये आपका फ्रंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो मसल है वो एक तो यहाँ पे डार्कनेस आएगी आपकी ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे आएगी। ये मसल इस तरह टर्न तो किया लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उभार है, तो ये पार्ट जो है वो थोड़ा लाइट रहेगा शेड के बावजूद भी, ठीक है। यहाँ पे विंग से पहले ये जो मिडल कार्टिलेज है ये इस तरफ टर्न किया, तो यहाँ पे भी शेड रहेगा। ये नीचे की तरफ टर्न कर रहा है, तो यहाँ पे भी शेड रहेगा। ये ऐसे समझ में आ रहा है। और जहाँ पे मेन हाईलाइट होती है उसके पास पास थोड़ा सा 2B जितना शेड, जैसे यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट और डार्क है तो 4B जितना हो गया। ऐसे और अगर हम यहाँ पे 12B जितना डार्क दे रहे हैं तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे जब टर्न करेगा, ये तो नीचे वाला ये सारा पार्ट ये 10B जितना डार्क हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा तो बहुत डार्क होगा तो 8B जितना, नहीं तो आप 6B जितना सिर्फ डार्क रखोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी ये बातें समझ में आ रही हैं। यस मैम। ये जो है ये इस तरफ से रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये जो शार्प सी एक लाइट आ रही है ये रिफ्लेक्शन है इसकी। मेन लाइट आपकी ये है, क्लियर है। यस मैम। ये जितना और टर्न करेगा उतना डार्क होता जाएगा। इतना ड्रॉ कर दीजिए फिर चेक करवा दीजिए।
मैम एक बार देखना। सॉफ्ट रखिए लाइंस को, देखिए मेरे वाले में लाइंस सॉफ्ट है। हाँ ठीक है, डार्क भी लगाओ तब भी सॉफ्ट होना चाहिए। और ये वाली लाइन को इतनी डार्क कर दी आपने, ओ इको हो रही है। किसी ने 2 डिवाइस से कनेक्ट किया है? नो मैम, ये तो एक ही है। और ये वाली लाइन आपने लगाई ऐसे, इस एंगल में है, आपने ऐसे एंगल में लगाई ये। हाँ मैम आपने जो राइट हैंड साइड से जो प्रोमिनेंट लाइन लगाई है वो चल जाती है उतनी? हाँ जी, कौन सी वाली? राइट साइड वो पे? हाँ ये वाली। क्योंकि जब ऐसे रिफ्लेक्शन आएगी ना, तो ये अगर लाइट है तो दूसरी चीज जो भी है आसपास वो डार्क दिखेगी अपने आप में। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही मैम, डबल आ रही है। हाँ, वो किसी ने शायद वो किया है, 2 डिवाइस से किया है, मैं वही पूछ रही हूँ, फोन और नहीं लैपटॉप। अभी नहीं, इको हो रही नहीं, थी। अभी ठीक आ रही है। हाँ, तो आप क्या बोल रहे हो मैम? आप मैं कह रही थी अगर ये मेन लाइट है ना, कि अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है तो अगर ये इतनी ब्राइट दिख रही है तो दूसरी चीजें अपने आप ही डार्क हो जाएंगी। ठीक है, नहीं, वो जो आपने लाइन ली है ना वो लेना है या मतलब उस डार्कनेस डाल के करना है? जो लाइन ली है ना आपने एक प्रोमिनेंट सी। ये वाली, हाँ हाँ हाँ। ये ऐसे ही आएगी, ये इसकी शेप है ना, तो ये डार्क ही रखोगे तब भी वो लाइट दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। अगर उसको लाइट ही रखेंगे तो वो उतना डार्क करना ही पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? इतना क्लियर है? तो 90 डिग्री वाला नोज बता देती हूँ। कर रहे हो या मैं बता दूं? मैम देखना एक बार, ये अब सही है। ये लाइन देखिए कितनी डार्क है, यहाँ पे इतनी डार्क नहीं रहेगी। हाँ और इसका एंगल फिर से नीचे की ओके तरफ हो मैम। गया, ये ऊपर किया था हमने, फिर से नीचे की तरफ हो गया। हाँ डार्क रहेगा, लेकिन वो एक टोनल ओके वैल्यू का ख्याल रखोगे आप कि ऐसा नहीं होगा कि आप 6 भी लगा रहे हो और उसके बाद फिर आप 12 भी लगा रहे हो। एकदम से इतना डार्क नहीं आएगा, हाँ धीरे धीरे होगा कि 2B से 4B, 4B से 6B, 6B से 8B, धीरे धीरे आप टोनल वैल्यू बढ़ाओगे, हाँ एकदम से कंट्रास्ट नहीं करोगे। मतलब अगर 6B के बाद अगर ओके 10B लगाना है तो भी 8B पहले लगा के फिर 10B हाँ, लगाना है? थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे होगा ना, ये देखो आप ऐसे कर रहे हो ना, ये आपने 2B लिया, फिर 4B आया, फिर 4B से 6B आया, 6B से फिर आप 8B, फिर 10B, फिर 12B, ऐसे आएगा। तो अब धीरे धीरे ये टोनल वैल्यू बढ़ाओगे, एकदम से ऐसे लाइट, एकदम से डार्क, तो वो तो सिर्फ यहाँ पे आता है जब रिफ्लेक्शन आती है तो। और अगर आप ऐसे यहाँ पे भी कर दोगे हर जगह तो फिर वो नहीं आएगी, वो एकदम से कंट्रास्ट आ जाएगा और वो हार्ड दिखेगा।
तो हमें सॉफ्टनेस के लिए टोनल वैल्यू धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ानी है, 2B से 4B, 4B से 6B, ठीक है। ओके मैम। 90 डिग्री का नोज, मेल नोज बता देती हूँ कैसे होता है, ये देखो। अब होता क्या है कि ये ट्रायंगल शेप में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे विंग, यहाँ से आपका नोस्ट्रल आएगा। कईयों के नोज मेल के ज्यादा ही अंदर की तरफ से शुरू होते हैं, यहाँ पे ये उमर, छोटा कटलेट, फिर ये मिडिल पार्ट। अब यही फीमेल नोज होगा तो जैसे ये है, वो यही से थोड़ा सा ही इसमें ऐसे टर्न हो जाएगा। मेल में ये थोड़ा सा अंदर की तरफ जाती है। अब इसके मसल यहाँ से टर्न कर रहे हैं, ये आपका फ्रंट है, इतना हिस्सा यहाँ पे विंग है, और ये वाला जो है वो मसल नीचे की तरफ टर्न कर रहा है, और यहाँ से भी नीचे की तरफ, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसमें यस क्या है मैम। कि इसमें यहाँ पे शेड है फ्रंट पे, फिर ये थोड़ी सी हाईलाइट है, और फिर ये यहाँ से मसल ऐसे टर्न कर दिया। और मैं फिर से वही करूंगी, टिश्यू पेपर लेके ग्रे शेड बना दूंगी पहले इसका। फिर हाईलाइट निकाल लूंगी। हाईलाइट जो है वो यहाँ से है, क्योंकि अगर ये शेप ही ऐसी है तो यहाँ से धीरे धीरे शेड दूंगी। चाहो तो चाहे ब्रश के साथ कर लो या फिर से टिश्यू पेपर के साथ कर लो। मैम अभी आपने कौन सी पेंसिल यूज की अभी जो आपने सेकेंड टाइम लगाई?
ये मेरे पास तो 10 भी ही रहती है, मैं उसको टोनल वैल्यू के हिसाब से लगा देती हूँ। जैसे मैंने अगर मान लो ये बतानी हो कितनी, तो आप 4 भी जितना प्रेशर दिया मैंने इससे, ठीक है। पहले शायद नॉर्मल 2B जैसा था ना। का ग्रे लाइट सॉफ्ट सा ग्रे जो आता है वो 2 भी जितना रहता है। और अभी ये 4B समझ लो। इससे आगे आपको चलना है तो धीरे धीरे आपको टोनल वैल्यू को बढ़ाना होता है। मैम सिर्फ आप एक बार जब लेते हो तो एक बार बोल दीजिए ना 4B लेना है या 6B, तो इजी रहेगा हमको। हाँ, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखोगे कि पहले लाइट सा ग्रे सा लिया तो वो 2 भी जितना रखा, नेक्स्ट जितने भी शेड आएंगे वो उससे ज्यादा ही होंगे। 4 भी है या 6 भी है, ज्यादा डार्क जितना होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बार बार आपको कहती हूँ कि यहाँ पे अगर हम ये डार्क करेंगे तो ये 12 भी जितना डार्क होगा। ये आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है, ठीक है। यस मैम। ये ऐसे ही रहेगा, ये इतना ही डार्क रहेगा। अगर मान लो मैं 2 भी या 10 भी या 8 भी जितना डार्क करी तो ये पीछे की तरफ यहाँ पे सबसे ज्यादा डार्कनेस है। पहले 12 भी जितना डार्क था तो उससे थोड़ा सा कम, लेकिन 10 भी या 8 भी जितना। यहाँ पे भी मैम कौन है, एक बार देखना, एक ये मिनट तो पहला जो बना है ये। इसको कंप्लीट कर लूँ फिर उसके बाद देखती हूँ 2 मिनट। ओके मैम। यहाँ पे क्योंकि बोन है, अब ये पार्ट जो है वो मैंने कहा उभरा रहता है ऊपर की तरफ, तो डार्क यहाँ पे आएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। क्लियर है? आप क्या चेक करवा रहे थे निधि? निधि चेक करवा रहे थे? ये देखिए मैम, ये तो ये नॉस्ट्रल वाले पार्ट से मैंने कहा था पहले भी, बार बार फिर से कह रही हूँ, ये लाइन इसके साथ जुड़ेगी नहीं, यहाँ पे शेड आएगा। ओके। और ये ठीक हो गई पहले से, ये मैंने इसमें क्या हुआ, विंग की शेप चेक करो और फिर फ्रंट की शेप चेक करो। ओके। यही चीजों को, उसकी शेप को अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ओके। बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। तो क्या मैं वीडियो सेंड कर दूं आपको और पिक्चर सेंड कर दूं? आप इतना करोगे, ये दोनों नोट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके मैम। पिक्चर और वीडियो मैं अभी सेंड कर देती हूँ आपको, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा और भी, और अपनी शेडिंग को ठीक कीजिए। ओके मैम। जैसा